हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव। नित्या कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं सीजी पुलिस कांस्टेबल की 2018 का जो क्वेश्चन हुआ था, जो पेपर हुआ था, उसके जो मैथ्स और रीजनिंग के जो सवाल है उसको पर्टिकुलर हम लोग बना करके लेकर आए हुए हैं। ठीक है, ये जो सवाल है ये आपके मैथ्स के सवाल है, इसके बाद आपके रीजनिंग और मैथ्स दोनों के मिलकर रहेंगे। ठीक है, तो टोटल 2018 के पेपर में 5 सवाल आए हुए थे, जिसमें ये हमारा पहला सवाल है। क्या है सवाल, देखते हैं। 6 संतरों को 30 रुपये में खरीद कर 25 रुपये में 4 की दर से बेचा जाता है। इस तरह कुल लाभ का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। मान लो क्या बोले हमको, सीपी क्या दी हमको, क्या कर रहे हैं, 30 रुपये में कितना संतरा खरीद रहे हैं, वो 6 संतरा खरीद रहे हैं। और बेचना कितना बेच रहा है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बेचने वाला मूल्य कितना है, 25 रुपये में बेच रहे हो। कितने की दर से बेच रहे हैं, 4 की दर से। यानी कि 30 रुपये में 6 की दर से खरीद रहे हैं और 25 रुपये में 4 की दर से बेच रहे हैं। तो क्या करना है हमको, लाभ का प्रतिशत निकालना है। सिंपल कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर। मतलब बेचने वाला प्रोडक्ट और खरीदने वाला प्रोडक्ट दोनों ही क्या होना चाहिए, बराबर। तो देखो इन दोनों का एलसीएम कितना निकल जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम कितना निकल जाएगा, 12। ठीक है, 6 को 12 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, बात करें तो ऊपर 6 दूनी ये कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। 6 दूनी ये 12 और 4 दिया ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों प्रोडक्ट क्या हो गए, इधर से बराबर हो गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। 30 दूनी कितना हो गया हमारा, 60 हो गया। 30 दूनी कितना हो गया, 60 हो गया। और 25 दिया कितना हो गया, 75। यानी क्या कर रहा हूँ मैं, 60 रुपये में किसी वस्तु को क्या कर रहा हूँ मैं, खरीद रहा हूँ और बेच कितने रहा हूँ, 75 रुपये में। 60 रुपये में खरीद रहा हूँ, 75 रुपये में बेच रहा हूँ, मतलब मुझे 15 रुपये का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। कितने रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 15 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। किस पर फ़ायदा हो रहा है, खरीदने वाले पर। खरीदा मैंने 60 रुपये में है। ठीक है, गुणा कितना करते हैं प्रतिशत के लिए, 100 का गुणा करते हैं। 15 एकम 15, 15 चौक कितना हो गया, 60। 15 एकम 15, 15 चौक 60। अब 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/4 हम पढ़ते हैं शुरू से, क्या होती है, 25%। 1/4 की वैल्यू होती है। हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारा रहा, दूसरा सवाल क्या कहता है, देखो जो शंकु पर आधारित है। दूसरा सवाल क्या कहता है, एक शंकु की ऊंचाई दुगनी करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। यानी कि शंकु की ऊंचाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दुगनी कर दे रहे हैं। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो h की वैल्यू बस क्या हो रही है, ये दोगुनी हो जा रही है, यानी कि 2h हो जा रही है। लेकिन ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी। मतलब हमको इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है, h की वैल्यू। मान लो पहले h 1 रहा होगा, अब कितना दुगनी हो गया, यानी 1 का दुगना कितना हो गया, 2 हो गया। यानी 1 को 2 बनने के लिए 1 इसने क्या बना, एक्स्ट्रा बना। ठीक है, 1 की एक्स्ट्रा बना है। पहले की वैल्यू क्या थी, 1 थी। और प्रतिशत लगाने के हम लोग 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और 1 × 100 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है, ये देखते हैं। 25 छात्र एवं उनके शिक्षक की औसत आयु कितनी, 16 वर्ष। यानी कि 25 छात्र और उनके शिक्षक को मिलाकर औसत कितना दिया है, 15 वर्ष। शिक्षक की आयु घटा दी जाती है तो क्या हो जाता है, औसत जो है 14 वर्ष हो जाता है। यानी कि शिक्षक के साथ इनका 15 वर्ष था, शिक्षक को हटा देने पर कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। ये सिंपल बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है, क्या बोला है, 25 प्लस शिक्षक यानी कि 26 का टोटल कितना दिया है तुमको, 15 दिया है। 26 का कितना दिया, 15, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 390 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, शिक्षक चला जाता है, तब बच कितने गए, 25 छात्र बच गए। इनका औसत कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 25 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 350। कितना हो जाएगा, 350। माइनस करेंगे कितना निकल जाएगा तुम्हारा, टोटल 40। यानी शिक्षक की आयु कितनी थी, अगर शिक्षक की आयु की बात करूँ तो कितने वर्ष थी हमारी, 40 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर अपने सवाल नंबर 4 की ओर। क्या है सवाल, निम्न में से छोटा अनुपात कौन सा है। छोटा अनुपात पूछा है। छोटा अनुपात सबसे पहले देख लेते क्या इनका अंतर समान है। इनका अंतर देखने में तो समान ही, मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, नीचे की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, नीचे की वैल्यू को हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम किसका किसका लेना पड़ेगा हमको, 7 का, 3 का, 21 का और 15 का। 15 का कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 21 पंचे 105। कितना आ जाएगा हमारा, 105। इसका एलसीएम निकल जाएगा। अब नीचे की वैल्यू को 105 बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 7 को 105 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 5 दिया 15 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 मल्टीप्लाई ऊपर में 15 करना पड़ेगा। सेकंड बात करूँ, 37 नीचे में 3 है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसको 105 बनाने के लिए 35 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 67 की बात करूँ, 67 के नीचे 21, इसको 105 बनाने के लिए 21 को 105 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग,
5 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या है 47 में, नीचे है 15, 15 को 5 बनाने के लिए 105 बनाने के लिए क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15 पंचे 75, यानी कि 375 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1200 लगभग कितना हो जाएगा तुम्हारा 1295 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1295 ये हो जाएगा। इसकी बात करें कितना हो जाएगा 335 ये हो जाएगा, ठीक 335 ये हो जाएगा। और इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 32, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 329, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा हमको कौन सा दिख रहा है 1295, यानी कि ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी। कौन सी वैल्यू, सेकंड नंबर की वैल्यू, यानी कि 37/3 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा ये हो जाएगा। और बात करें सबसे छोटा, देखो 375 है, 335 है, ये 330, तो सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दिख रहा है हमको 47/15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 47/20। ये क्या हो जाएगा सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 37/3 हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर हमारा 5वां। सवाल नंबर 5वां हमारा क्या कहता है ये देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर हमारा कौन सा नंबर 5वां। तो हमको क्या करना है, सिंपल हमको श्रृंखला जो दिया हुआ है श्रृंखला का हमको अगला सीरीज हमको बताना है, ठीक है। श्रृंखला का क्या बताना है हमको, अगला सीरीज बताना है। ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले श्रृंखला में क्या करेंगे हमको अंतर देखेंगे। देखो इन दोनों के बीच का अंतर क्या दिख रहा है मुझे 3 दिख रहा है। इसके बीच का अंतर कितना दिख रहा है मुझे, कितना दिख रहा है यहाँ पर 7 और 5 12 दिख रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है मुझे 15 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिर इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है, ये 1 ये हो गया और 5 में 2 घटाएंगे 3, यानी 31 का अंतर ये दिख रहा है। इसकी बात करो तो अंतर कितना दिख रहा है 11 में 8 घटाएंगे तो 3 और 12 में 6 घटाएंगे यानी कि 63। तो अगला अंतर हमको पता चल जाएगा, तब हम इसमें जोड़कर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हमको कुछ पैटर्न पता चल रहा है, 3 है 7 है 15 है 31 है 63, नहीं, हमें कोई पैटर्न पता नहीं चल रहा है। अब क्या करते हैं, इसके बीच का भी हम लोग देखते हैं, डिफरेंस निकाल के, डिफरेंस निकालने पर आंसर आ जाएगा। देखो ये इनके बीच का अंतर 4, इनके बीच का अंतर 8, इनके बीच का अंतर कितना दिख रहा है मुझे 16 दिख रहा है, इसके बीच का अंतर कितना दिख रहा है 32 दिख रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है देखो 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो अब 32 दूनी कितना हो जाएगा तुम्हारा, 32 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 64, कितना हो जाएगा 32 दूनी कितना हो जाएगा 64। अब इसमें कितना जोड़ देंगे हम लोग 64 जोड़ देंगे। देखो 3 में मैंने 4 जोड़ के 7 बनाया, 7 में 8 जोड़ के मैंने 15 बनाया, 15 में 16 जोड़ के मैंने 31 बनाया, 31 में 32 जोड़ के 63 बनाया, 63 में 64 जोड़ के मैं क्या बनाऊंगा 127 बना दूंगा। क्या बना दूंगा 127 बना दूंगा। क्या बनाऊंगा मैं 127। अब चलो भाई क्या करेंगे, अब देखो सेम इसमें हुआ है, 2 में 3 जोड़ के 5, 5 में 7 जोड़ के 12, 12 में 15 जोड़ के 27, 27 में 31 जोड़ के 58, 58 में 63 जोड़ के 121, 121 में 127 जोड़ोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 248 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 248। जो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक 2018 के क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक के लिए हम लोग नए नए तरह के आपके लिए गणित के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।